अगर गुरु ने मंत्र दिया है, किसी स्त्री को दिया, किसी पुरुष को दिया, किसी बच्चे को दिया, किसी को भी अगर गुरु ने मंत्र दिया, तो वो तो आप मंत्र एक साथ नी भी सुनोगे तो भी गुरु बहन भाई कहलाओ, तो भी मंत्र ना भी सुनोगे तो आपका। जितना निब जाए उतना करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जितना भजन दिल से कर सकते हो, भोलेनाथ जी से जितना स्मरण आप मन से कर सकते हो उतना करिए। दिखावे से नहीं। मैंने बहुत सारा तिलक लगा लिया चंदन का। कई लोग उज्जैन जाते हैं महाकाल, तो वहां पर जाके ऐसे बन जाते हैं कि मंदिर में जाते से पंडित जी को बुला के महाराज चढ़ा लपेट जरा, और वो छापा भी लगा, तो त्रिशूल वाला डमरू वाला, और वो तिलक छापा लगा के और चंदन लगा के और बढ़िया चकाचक, और जरा हाथ में बहुत सारी मोली गंठा बांध दो, तो उनने भी महाराज जी ने खूब जोरदार बांध दिया, और बचा कुचा था तो फेविक्विक से चिपका भी दिया। लो अब खुलेगा ही नहीं, बहुत भयंकर चिपका दिया, खुद दम से चिपकाया। जिस परमात्मा का बंधन हम हाथ में बांधें, जिस परमात्मा का बंधन हम कमर में बांधें, जिस परमात्मा का बंधन हम गले में बांधें, जिस परमात्मा का बंधन हम अपने हृदय स्थल में बांधें, ध्यान रखना, जितने दिन तक आप उस परमात्मा का स्मरण करते रहते हो, जितने दिन तक आप उस परमात्मा से जुड़े रहते हो, जितने दिन तक उस परमात्मा में आपकी चित्त वृत्ति लगी रहती है, बंधन भी उतने दिन तक आपके गले में, हाथ में, कमर में बंधा रहता है। नहीं तो बंधन भी अपने आप खुल खुल कर फेंका जाता है। उसको फेविक्विक से चिपकाने की जरूरत नहीं पड़ती। फेविक्विक से तो तुमने इसलिए चिपकाया कि जगत को दिखाना था कि मैं गया था, महाकाल में गया था, विश्वनाथ में गया था, ओमकारेश्वर, मैंने वहाँ पर पूजन करी, मैंने वहाँ तिलक लगाया, वहाँ चंदन लगाया, और जोरदार मैंने बहुत बढ़िया ऐसा जोरदार। बिहारी जी में जा रहे हो और बाके बिहारी जी के लिए माला ले रहे हो, तो तुम्हारे मन में यह भाव नहीं आना चाहिए कि माला तो मुझे बिहारी जी को देना है, परंतु माला दूसरी वहां से वापस लेके अपने गले में पहनना है। आधे से ज्यादा लोगों की सोच ये हो गई कि बिहारी जी के लिए माला नहीं खरीदते, वो अपने लिए खरीदते हैं। ये बड़ी वाली माला कितने की, कमल की माला कितनी है, कितने की है, ये कुंदन की माला कितने की है, ये वैजंती की माला कितने की, वो बिहारी जी के लिए नहीं ले रहे। आजकल एक नया लोगों को एक फैशन चालू हो गया कि हमें बिहारी जी को तो केवल दिखाना है, हमें बिहारी जी को तो केवल सामने ले जाकर रखना है, बाकी की माला हमको पहनना है। आपका समर्पण वो नहीं रहा। हमें बिहारी जी को माला पहनाना है, ये तुम्हारा भाव होना चाहिए। हमें माला समर्पण करना है, ये तुम्हारा भाव होना चाहिए। हमें बिहारी जी से वापस लेकर अपने गले में नहीं पहनना। और पेन भी लोगे तो ईमानदारी की बात बताना, आधा घंटा, 1 घंटा डब्बा मिठाई का लेके माला पहन के तुम तान के सीना चले तो जाओगे, गाड़ी में बैठ भी जाओगे, और वो माला निकाल के बाद में गाड़ी में पटक दोगे, गाड़ी में से निकालोगे कहीं कोने में पटक दोगे, कोने से निकालोगे कहीं ले जाकर फिर पटक दोगे। तो फिर ये दुर्वासा जी का चरित्र भी तो याद रख लो। भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए गए और भगवान विष्णु के गले की माला लेकर आ गए बाबा, और जैसे ही सदगुरुदेव दुर्वासा बाबा माला लेकर आ रहे, माला इंद्र को पसंद आ गई, तो इंद्र ने वो माला ले ली। इंद्र से वो माला ऐरावत ने ले ली। ऐरावत ने वो माला घुमाकर कहीं फेंक दी। वहीं से गुरुदेव निकल कर जा रहे थे और उन्होंने वो माला जमीन पर पड़ी देख ली। शिव महापुराण के इससे पहले चरित्र को अगर आप उठाकर देखेंगे, तो उसमें आपको वर्णन किया था कि भगवान की बेलपत्री, भगवान का प्रसाद अगर पलंग पर रखा है तो दोषपूर्ण है। वो दोषपूर्ण है। अब बाबा ने पूछ लिया, इंद्र मैंने माला आपको दी थी, वो माला कहाँ है?
इंद्र कहते मैंने तो एरावत को दे दी थी। एरावत से पूछा वो कहाँ है? मैंने तो अपनी मस्ती में फेंक दी, पांव के नीचे आ रही है। मैं तुझे श्राप देता हूं इंद्र, तो तेरी सत्ता के विमुख होगा। जितना तुझे तेरी सत्ता से प्रेम है इंद्र, तुझे अपना सिंहासन प्रिय है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा वो सिंहासन तेरा छूट जाएगा। माला का अंतर देखिए, जिस माला को आप लेकर बड़े खुश होते हो, वो माला अगर सही जगह नहीं जाती, जिस भगवान की बेलपत्री को लेकर आप खुश होते हो वो बेलपत्री सही जगह नहीं जाती, जिस प्रसाद को लेकर आप खुश होते हो वो प्रसाद अगर सही जगह नहीं जाता तो उसका फल क्या भोगना पड़ता है वो देखिएगा। एक कथा आपको सुनाते हैं, वो कथा नहीं है, हमारे जीवन का प्रत्यक्ष उदाहरण, प्रत्यक्ष उदाहरण। भवानी मंडी में भंवरलाल जी शर्मा रहते हैं, शायद वो कथा सुन रहे होंगे। वो कथा सुन रहे होंगे, मुझे विश्वास है। उनका नियम था, हर महीने वो गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाते थे, और हमारा भी नियम था, हम गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा हर महीने करने जाते थे। कई बार ऐसा योग बन जाता था कि वो परिक्रमा पे हमारी कोई पहचान नहीं है, हमारी कोई जान नहीं है। ये भंवरलाल जी का नाम हमको तो बाद में मालूम पड़ा कि ये भवानी मंडी के रहने वाले, वो भी पूछा उनसे, वो भी रो रहे थे तब पूछा गया। ये हकीकत की कथा, ये कोई कथा किसी पुस्तक से नहीं है, ये प्रमाणित था। और उनका नियम था, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करते, लगाते, भगवान को शाम के समय पर वो बाबा को राजभोग धराते, गिरिराज दादा। खूब भगवान की सत्ता थी, खूब वैभव था, खूब पैसा था। जितनी बार आते वो आधा पीपा का, एक पीपा का, आधी बोरी का, एक बोरी का, वहां बोरी से राजभोग होता है गिरिराज जी में, तो वो भोग लगा देते, ठोर, मोहन थाल, लड्डू सब करते। अब धीरे धीरे बहुत उनका वैभव, बहुत पैसा था भंवरलाल जी के यहाँ, काम भी अच्छा था उनका, शायद पत्थर मत्थर का कोई काम था तो अच्छा। 6 महीना 8 महीना लगातार परिक्रमा उन्हें हर महीने करी। हम भी जाते रहे परिक्रमा, हमने भी घनी करी। तो धीरे धीरे व्यापार उनका थोड़ा कम हुआ। जो उनका पत्थर का काम था वो धीरे धीरे एक जगह का कहीं बंद हो गया, दूसरी जगह का भी बंद हो गया, तीसरी जगह का भी बंद हो गया। बड़े दुखी हो गए। पूंछरी के लोटे के पहले मुकुट शिला थी, उस मुकुट शिला पर हम बैठे हुए थे और ये भैया निकल कर जा रहे थे, और आज ये दोनों पति पत्नी की आंख में आंसू भरे हुए थे परिक्रमा करते करते। अब मुख से निकल गया, भैया आप कौन हो, क्यों रो रहे हो? और वो भी गिरिराज दादा की शरण में रो रहे। जब व्यक्ति भगवान की शरण में रहता है, भोलेनाथ की शरण में रहता है, ठाकुर की शरण में रहता है, मेरे कृष्ण की शरण में रहता है, मेरे गोवर्धन नाथ जी की शरण में रहता है, मेरे राम की शरण में रहता है, तो उसकी आंख में तो आंसू आना ही नहीं चाहिए। फिर आप क्यों रो रहे? अरे महाराज, धोती तो पहने ही थे हम। तो कहा, अरे महाराज, बहुत पहले की बात है, लगभग हो गए होंगे 8-10 साल, आज याद आई है तो बता दें। अरे महाराज, बड़े दुखी हैं, क्या हो गया? हर महीने आते हैं, बाबा बहुत सुनता था, खूब वैभव था, परंतु अब कुछ बचा नहीं है। अब तो भगवान को हम भोग भी नहीं लगा पा रहे, वो स्थिति। फिर भी हम लगाते तो हैं, थोड़ा बहुत जो बन जाता। हमने कहा कुछ नहीं, गिरिराज बाबा से विनती करो, ऐसी दशा क्यों लाकर छोड़ दी? दुख दिया है आपने तो सुख भी तो आप दोगे। आप विनती करो बाबा से कि ऐसा समय क्यों लाए हो, ये समय आखिर किस लिए आया?
महाराज विनती तो हम हर बार आते हैं, हर बार करके जाते हैं। पहले परिवार समेत आते थे, अब तो दोनों आ रहे हैं। ठीक है, हाँ हमने देखा है आपको 2-3 बार, आप 2-4 बार परिक्रमा में दिखे हैं, दूध चढ़ाते, भोग लगाते। पर ये दशा क्यों? चल दिया हमारे साथ में, हम भी साथ में चलते चलते पूंछरी के लोटे के अंदर वाले रास्ते से निकलते निकलते जतिपुरा पहुंच रहे हैं। तो उनसे बात करी, क्या करते हो आप यहाँ आते हो? तो हम बढ़िया सुबह ट्रेन से उतरते हैं, बढ़िया नहा धो के होटल आदि में, और भगवान की परिक्रमा करते हैं। दूध वगैरह चढ़ाना है, पूजन करना है, अर्चना करना है, अंग वस्त्र वगैरह सब पहना के शाम के समय बाबा का कुंभड़ा कर कर दूसरे दिन हम निकल जाते हैं। अच्छा, बस अब इसमें क्या गलती हो रही है ये पता नहीं है। वो गलती कौन सी है? स्कंद पुराण में एक चीज बहुत पहले पड़ी हुई थी, बेलपत्री हो, प्रसाद हो, माला हो, इसका जब अपमान होता है तो व्यक्ति को रोना पड़ता है। ये स्कंद पुराण कहते हैं। और इसलिए आपको बीच में एक बार कहा था, सबसे ज्यादा नरक में कौन पड़ता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है प्रसाद बांटने वाला पड़ता है। तो महाराज जी आप पुराण सुना रहे हो कि क्या कर रहे हो? कई लोगों के मन में प्रश्न खड़ा होता है, आप पुराण सुना रहे हो क्या कर रहे हो? प्रसाद बांटने वाला क्यों नरक में पड़ेगा? भाई भविष्य पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है, स्कंद पुराण में भी अंतर मिलता है, थोड़ा सा भाव मिलता है कि प्रसाद बांटने वाला नरक में क्यों पड़ता है। उसका कारण केवल एक है, प्रसाद बांटने वाला जब प्रसाद बांटने खड़ा होता है तो प्रसाद शादी में नहीं बंटता, प्रसाद किटी पार्टी में नहीं बंटता, प्रसाद कहीं ढाबे पर या होटल पर नहीं बंटता, प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है। कथा, सत्संग, भजन, कीर्तन, नाम जाप, सुंदरकांड, ये वो पूजन की जहां जगह होगी वहां प्रसाद बंटे। धर्म की जगह पर जब प्रसाद बंट रहा है और आप प्रसाद बांटने खड़े हुए हो, आपका वाला आया तो आपने हाथ को इतना फैला लिया, और पराया आया तो हाथ को अपने छोटा कर लिया। अपने वाले को देखकर जो व्यक्ति धर्म की जगह पर खड़े होकर अन्याय कर जाता है, कपट कर जाता है, छल कर जाता है, बेईमानी और प्रपंच कर जाता है, मात्र प्रसाद दूसरे का, और उसमें भी तुम बांटने में छल कर रहे। अपना वाला आया तो तू 2 पेड़ा ले ले, और पराया आया तो तुम आधा ले लो, 1 ले लो। उस व्यक्ति को जिंदगी में रोना पड़ता है, नरक उसको भोगना पड़ता है। गुरुजन, ब्राह्मण जन, बड़े बड़े संत, महात्मा, सन्यासी कभी प्रसाद नहीं बांटेंगे। आप प्रसाद का पात्र लाएंगे, वो हाथ लगाएंगे, आप ही बांटो, आप ही जाओ, हम काय को जानना रखो। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक कभी प्रसाद नहीं बांटते। वो तो पात्र लाओगे, हाथ को लगाएंगे और कह देंगे आप लोग बांट लीजिए, आप बांटो आपस में, हम नहीं बांटेंगे। हाँ, कोई फल रखा हुआ है, आखा की आखा तो उठा कर दे देंगे, जितने लोग होंगे उनको ले जाओ, ये केला ले जाओ, ये सेव फल ले जाओ, सबको दे, पर वो प्रसाद। हमारे शास्त्र कहते हैं कहीं ना कहीं इंद्र से माला का अपमान हुआ, इसलिए इंद्र को सत्ता विमुख होना पड़ा। कहीं बेलपत्री का अपमान हो गया तो धन और वैभव से विमुख होना पड़ा। कहीं तुलसी का अपमान, कहीं चरणामृत का अपमान, कहीं कोई प्रसाद हमें मिला, हमने उसका अपमान। तो हमने बाती बात में उनसे कहा कि हमने कहीं पढ़ा है कि प्रसाद का अपमान यदि होता है या भगवान की जो चढ़ी हुई वस्तु है उसको आपको दिया गया और आपने उसका सम्मान नहीं करा तो आपको थोड़ा तो भोगना पड़ेगा। जब इंद्र अपनी सत्ता छोड़ सकता है, इंद्र की सत्ता पर दूसरा बैठ सकता है, मात्र एक माला के अपमान पर, मात्र एक माला के अपमान पर इंद्र को अपनी सत्ता छोड़ना पड़ती है। तो क्या अपने को नहीं भोगना पड़ेगा? नहीं गुरुजी, हमने तो भगवान को भोग लगाते हैं और भोग लगाने के बाद हम सारा प्रसाद घर ले जाते हैं, हम तो कोई अपमान करते ही नहीं। ठीक है, आप अपमान नहीं करते प्रसाद का? नहीं। घर ले जाके क्या करते हो? हम तो सारे रिश्तेदार को बांट देते हैं। अच्छा, और प्रसाद कितने दिन तक चलता है तुम्हारे घर पर?
वो तो डब्बे में रखा रहता फ्रिज के अंदर। अच्छा, फिर कितने दिन तक रखा? कभी कभी तो 2-3 महीने तक हो जाता। फिर 2 महीने पुराना प्रसाद तुम्हारी बहुएं खाती हैं क्या? तुम्हारा बेटा खाता है क्या? तुम खाते हो क्या? तुम्हारी पत्नी खाती है क्या? नहीं। बाद में क्या होता है उस प्रसाद का? उसको फिर कोई नहीं खाता तो हम, हमारे बर्तन मांजने वाली आती है ना, वो झाड़ू वाली आती है, हम उसको दे देते। अच्छा, आज की बर्तन वाली, आज की झाड़ू वाली इतनी होशियार है कि ये सड़ा हुआ कोई, वो तो ये समझ, उसको प्रसाद का भान नहीं है, उसको प्रसाद का ज्ञान नहीं है। वो नहीं जानती कि ये प्रसाद ठोर है, कि ये गिरिराज जी का प्रसाद है, कि ये तिरुपति का प्रसाद है, कि ये भोलेनाथ जी का प्रसाद है, कि ये सत्यनारायण भगवान का प्रसाद है, कि ये कुबेर भंडारी का प्रसाद। उसको नहीं मालूम, उसको तो मतलब है केवल मिठाई से। उसने तो देखा कि इसमें घी की गंध आने लगी, उसने तो देख लिया इसमें घी की गंध आ रही है, तो उसने तो उठाया और ले जाते कहीं पटक गई। उसने तो माला तो इंद्र को दी थी, इंद्र ने ऐरावत को दी, ऐरावत ने नीचे पटकी। दुर्वासा बाबा को अगर श्राप देना था तो उस ऐरावत हाथी को देना था, फिर इंद्र क्यों को लगा? क्योंकि प्रसाद वो लेकर आया था। श्राप उस इंद्र को क्यों लगा? क्योंकि वो लेकर आया था, वो मांग कर लाया था। इसमें ऐरावत हाथी का दोष नहीं है, इसमें ये काम वाली का दोष नहीं है, इसमें नौकरानी का दोष, सेविका का दोष नहीं है। दोष आपका है। या तो आपको जितना खाना था उतना लेकर जाना था और उतना भोग करना था, आपने कहीं फ्रिज में रख दिया होगा, आखिरी में वो सड़ता रहा, तड़ता रहा। प्रसाद का मतलब आप लोग जानते होंगे, प्रसाद का मतलब होता है प्रभु का साक्षात दर्शन। प्रसाद, प्रभु जिसमें सदा विराजमान है। हम प्रसाद क्यों लेकर आते हैं? कि हम जिस तीर्थ का दर्शन करने गए हैं, परमात्मा हमारे साथ थोड़े दिन के लिए हमारे घर में रहे। परमात्मा हमारे साथ थोड़े दिन में घर में रहे। प्रसाद का मतलब ये है। कभी कभी आप भी अपना स्मरण करना कि आपको दुख क्यों आ रहा है, आपका व्यापार क्यों नहीं चल रहा, आपका काम धंधा क्यों ठप पड़ा हुआ है। दुनिया की दुकान चल रही है, कोने में पड़ी हुई छोटी सी छोटी दुकान चल रही, तुम्हारी दुकान क्यों नहीं चल रही? और पहले तो खूब चलती थी, पहले तो तुम सत्ताधिपति थे, पहले तो तुम्हारी प्रॉपर्टी थी, पहले तो तुम्हारी दौलत थी, पहले तो तुम जहां काम करते थे ढेरों काम कर लेते थे, तुम्हारे पास में इतना धन, इतना वैभव था कि चारों तरफ से पैसा आ रहा था। आज कौन सा ऐसा काम हो गया, आज क्या कारण हो गया जो हमको धन से भी हम परेशान हो गए और तन से भी हम परेशान हो गए, रोग भी हमको घेरते जा रहा है और धन भी जाते जा रहा है। घर में 4 सदस्य हैं, चारों दुखी हैं। कोई बड़ी बीमारी हमारे यहाँ घेरती चली जा रही है। उसका कारण प्रसाद तुम्हारे यहाँ आया होगा, उस प्रसाद का अपमान जरूर हुआ होगा। उसको निकालना, सोचना, एकांत में बैठना और विचार करना। हमने भंवरलाल जी का नाम नहीं जानते थे, हमने उनसे कहा जरूर आपके यहाँ कोई ना कोई कुछ ना कुछ अपमान हुआ है। हमने पढ़ा है कहीं कि प्रसाद का अपमान परमात्मा सहन नहीं कर पाता। आप मानेंगे नहीं, दूसरी बार जब परिक्रमा में वो आए, उन्होंने आकर वहां पूछा कि वो सीहोर वाले शास्त्री जी आते थे, मिश्रा जी आते परिक्रमा करने, आए हैं क्या? हम उस समय नहीं गए। वहां के ब्राह्मणों ने बताया, पंडाओं ने, कि पूछ रहा थे कोई भंवरलाल जी आए थे। एक बार नहीं मिले, 2-3 महीना फिर एक बार मिलना हो गया दिवाली के समय पर। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव गलती मेरी पत्नी से और मुझसे, हमसे हुई है। वो प्रसाद हम रख देते थे फ्रिज में और वो प्रसाद बाद में इधर उधर फेंक दिया जाता था। गलती हो गई, उसकी क्षमा क्या है? उसके लिए सॉरी संबोधन क्या है? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्षमा एक ही है, आगे से गलती ना हो। गलती को अगर संवारना है तो आगे गलती ना हो उसका स्मरण करें। उन्हें कहा हम भोग नहीं लगाएं क्या? बिल्कुल लगाओ, खूब लगाओ। प्रसाद नहीं ले जाएं, खूब ले जाओ भर के। पर जिसको प्रसाद दो तो डब्बे के ऊपर एक स्लिप लगा कर दे देना कि ये प्रसाद तुमको। जैसे मिठाई वाले बंगाली मिठाई देते हैं, मिठाई वाले दूध की मिठाई देते हैं, तो उस पर एक स्लिप लगा देते हैं, इसको 24 घंटे में यूज करो, 24 घंटे में निपटा जाओ, नहीं तो ये बेकार हो जाएगी और हमारी दुकान की जवाबदारी नहीं होगी। बोला सही है कि गलत है?
बड़ी बड़ी दुकानों पर अगर आप मावे की मिठाई ला रहे हो, आप अगर बड़ी बड़ी दुकानों से दूध की मिठाई ला रहे हो, बंगाली कोई पीस ला रहे हो, बंगाली कोई मिठाई लेकर आ रहे हो, कोई अच्छी चीज लेकर आ रहे हो, तो उस पर डब्बे पर लिख दिया जाता है 24 घंटे में प्रयोग कर लेना, 24 घंटे के बाद हमारी गारंटी नहीं है। उसी तरह प्रसाद को देते समय तुम क्यों नहीं कहते कि ये तुम्हें अभी इतना समय तक खाना है? हम तो इस व्यासपीठ से बार बार तुमको कह देते हैं कि बेलपत्री अगर खाना है तो रात्रि होने से पहले खा लेना। इस व्यासपीठ से जो नियम है वो पूरे पूरे बताए जाते हैं कि बेलपत्री खाना है, आप रात्रि के पहले पहले खा लो। रात रखना नहीं, बेलपत्री जो औषधि के लिए दें उसको रात को नहीं रखना। और आपने कई बार कथाओं में सुना भी होगा ये बात, हमने बार बार कही है, बारंबार कही। उस प्रसाद के महत्व को जाने। कहीं तो हमसे गलती हो रही है। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं? तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। हमने घर में बहुत बड़ा मंदिर बनाया, बहुत बड़ा मंदिर आपने घर के अंदर बनाया, भगवान को बिठाया। अभी भगवान कभी नहीं कहता कि तुम घर में मंदिर बनाओ। कभी आया भगवान कहने के लिए? नहीं। तुम्हारे यहाँ आया हो, जितने आस्था चैनल पे कथा सुन रहे हो ना, और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, तुम्हारे यहाँ आकर कभी भगवान ने कहा कि मेरे लिए तुम घर में मंदिर बनाओ, बंगला बनाओ तो पहले मेरा मंदिर बनाओ? भगवान ने ये बात कही क्या? नहीं। ये तो हमारे भीतर का भाव है कि अपन ने अच्छा बढ़िया कमरा बनाया है, मकान बनाया है, तो क्यों ना अपन एक भगवान का मंदिर बना ले। छोटा भगवान को तो कहीं ना कहीं तो विराजमान करना पड़ेगा। तो अपने लकड़ी का मंदिर लिया, मार्बल का मंदिर लिया, पत्थर का मंदिर लिया, तो अपने घर में उसको फिट कर दिया, वृंदावन का तो वहां से मूर्ति लिया। ये आपके भीतर का भाव है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान कभी नहीं कहता कि तू मेरा मंदिर घर के अंदर बना। भगवान तो कहते हैं अपने मन को मेरा मंदिर बना ले, मुझे घर में नहीं रहना। भगवान कहते मुझे तेरे दिल में रहना। आप दिल में ही तो नहीं रख पा रहे। भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे तेरे घर के मंदिर में रख। भगवान कहता है तू अपने दिल को मंदिर बना। मन मंदिर आलीशान। इस मन को मंदिर जब बना लेगा, इस मन को तू बड़ा बना लेगा, इस मन को तू जब बड़ा उच्च बना लेगा, अपने विचारों से, अपनी सोच से, अपनी वृत्ति से, अपने अहंकार के त्याग से, तो भगवान कहते हैं तेरे मन में, तेरे दिल में मैं आकर बैठ गया। तो फिर मंदिर बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या? अरे बोलो तो फिर मंदिर की क्या जरूरत है? फिर घर के अंदर मंदिर बनाओगे? नहीं। हृदय में अगर भगवान बैठ गया, संत नामदेव जी, संत तुकाराम जी, रामकृष्ण परमहंस जी, चैतन्य महाप्रभु जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी, और जाओ तो मीराबाई, कर्माबाई, इन सबको बहुत प्रेम से ध्यान लगा कर देखना। इन्होंने कोई मंदिर का निर्माण अपने घर में नहीं किया, इनने तो दिल को मंदिर बना लिया। नामदेव जी ने दिल में पांडुरंगा हरि विठल को बिठा लिया, उन्होंने रामकृष्ण परमहंस ने जगदम्बा को बिठा लिया, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं जगन्नाथ को बिठा लिया। ये तुम्हारे भीतर परमात्मा बैठा हुआ, तुम्हारे भीतर। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू, अपार पड़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे। ओ पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े हैं। ओ भोले
तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। शंकर कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, 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 कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, ओ भोले तेरे दर पे हम कब से खड़े रे, भोले तेरे दर पे हम कब से खड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। अरे भोले कहाँ से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं सूरज, 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 कहाँ से लाऊं तारे आकाश जड़े रे, कहाँ से लाऊं तारे आकाश जड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे,
भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ओ पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा के ताले हम लिए खड़े रे, भोले तेरे दर पे हम कब से खड़े रे, भोले तेरे दर पे हम कब से खड़े रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। भगवान शिव हो, राम हो, कृष्ण हो, भवानी हो, तुम जिसकी पूजन कर रहे हो उसकी सेवा करो, मना नहीं है, पर यह जरूर विचार रखना कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही। तेरी पूजन को भगवान बना मन, मंदिर आलीशान। घर में आप मंदिर बनाए ना बनाए ये आपके ऊपर है, पर मन को मंदिर जरूर बनाना। भगवान को दिल में बिठा लिया ना, फिर उसको बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। रिश्ते कम बना, उनको अच्छे से निभाओ। सही है कि गलत है? ढेर रिश्ते बना लिए और निभे ना तो उसका कोई मतलब नहीं। साहब हमने इनको बेन बनाया है, साहब हमने इनको मामा जी बनाया है, हमने इनको भाई बनाया, हमने इनको ये बनाया। सब रिश्ते नाते कुटुंब कबीले सब धरे की धरे रह जाएंगे। अकेला आया अकेला जाएगा। जो कथा सुनी, पुण्य कमाया, दान करा, सत्कर्म करा, भजन करा, कीर्तन करा, बस जिसको दिल में बिठाया उस शंकर को, वो शंकर तेरे संग आगे आगे जाएगा। उसके सिवा क्या? कभी कोई काम आप कर रहे हो, बहुत सारे उपाय यहां से बताए जाते हैं, आप करते हो। कई लोग ऐसे भी हैं कि करते हैं, उसका फल भी मिलता है। किसी ने पत्र भेजा है, ओम प्रकाश जी तिवारी हैं देवास से। मुख में तकलीफ हो गई थी, जांच कराने पर कैंसर आया था, उसका ऑपरेशन भी करवाया, पर कुबेर भंडारी की कृपा ऐसी रही कि बाबा ने स्वस्थ कर दिया। यही बाबा की कृपा है, यही बाबा की। उसको दिल से मत बिसरा। हम थोड़े दिन भगवान राम की पूजन करते हैं, जब दुख की घड़ी आ जाती है, उनसे विनती करी नहीं हुआ तो हम कृष्ण की ओर बढ़ जाते हैं, कृष्ण से विनती करी उनसे नहीं हुआ, भवानी की ओर बढ़ जाते हैं, भवानी से कहा नहीं हुआ, शिव की ओर बढ़ जाते हैं, शंकर से नहीं हुआ तो कहीं फिर और अन्य धर्म में पहुंच जाते हैं। कई लोगों की आदत है। 10 रिश्ते मत बनाओ, एक रिश्ता शंकर से ऐसा बना लो कि तारेगा भी यही और मारेगा भी यही। अगर दुख इसने दिया है तो काटेगा भी यही। कोई पूछ रहा था गुरुजी दुख कैसे कटता है, तो हमने कहा भगवान का भजन करो, इससे बढ़कर और क्या सुख है। 3 चरणारविंद और 1 जगह जाकर अपनी गलती को बोल देने पर दुख कट जाता है। पहला माता पिता और गुरु।
जो जो करा है ना तुमने, वो एक बार माता के पास में जाकर कह दो, पिता के पास जाकर कह दो, और गुरु के पास जाकर कह दो, बहुत जल्दी कटेगा। एक स्थान बताया है भविष्य पुराण में कि वहां जाकर शीश नवाते रहो। कहां? तो के परमात्मा के दर पर, शिव के द्वार। तपस्वी तप करते हैं, भगवान के मंदिर तो जाते ही नहीं। साधु तप करते हैं, भगवान के मंदिर नहीं जाते। सन्यासी तप करते हैं, वो भगवान के मंदिर नहीं जाते। और आप कह रहे हो कि भगवान के मंदिर में जाकर दुख कटेगा। तो हमने कहा तपस्वी को कौन सा दुख है? जब उसने तप करने बैठा है तो दुख कौन सा है? सन्यासी को कौन सा दुख है? सन्यास लेकर बैठा है तो दुख आएगा कहां से? साधक को कौन सा दुख है? जब साधना में बैठ गया तो दुख मिठा कर ही बैठा होगा ना। दुख तुझे है तो तुझे उसके दरवाजे पर जाना पड़ेगा। और अगर भगवान के मंदिर पर नहीं गए, भगवान के द्वार नहीं गए, तो क्या दुख नहीं कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। सतयुग होता तो कट जाता, तेरे घर पे ही दुख कट जाता। त्रेता होता तो भी तेरे घर पर दुख कट जाता। द्वापर होता तो भी तेरे घर पे दुख कट जाता। पर कलयुग है, कलयुग में दुख तो भगवान के दरवाजे पर जाने पर ही कटेगा। पहले के लोग, सतयुग में निकालो जरा पुराना समय और आज का समय, और सरल भाषा में समझ लो अच्छे से। पहले के जमाने में नाई की दुकान पे लोग कटिंग कराने नहीं जाते थे। बोलो, जाते थे? जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, बोलो ईमानदारी से, कोई नाई की दुकान होती थी पहले के समय में? कोई नाई की दुकान नहीं होती थी। नाई खुद आता था तुम्हारे यहाँ के बाल काट के जाता था। काटता था कि नहीं काटता था? आओ साहब बेटे ने कपड़ा मपड़ा लगाई दिया ऐसा, और यहाँ से डोरी मोरी बांध के और काट कुटा के और चले गए। कपड़ा पिनाता कि नहीं पिनाता? अरे बोलो तो सही, पिनाए नहीं? ऐसी डोरी का कपड़ा पिना दे और बिठा दे ऐसा, बढ़िया। और जो बच्चे छोटे छोटे रहते थे उनको एक पटिया लगा के बिठा देता है। पहले नाई जो था ना, वो इसकी दुकान नहीं होती थी। नाई की कोई दुकान नहीं होती थी। पहले नाई घर घर जाता था, कपड़ा बांधता ने काट देता, बस। सतयुग में कोई दुकान थी क्या नाई की? बोलते जाओ जम के, नहीं। त्रेता में नहीं, द्वापर में नहीं, कलयुग में अब है। तो अब क्या हो रहा है कि नाई की दुकान पे जाना पड़ेगा, बाल कटवाना पड़ेगा। बस अंतर इतना है, सतयुग में भगवान दुख बैठे बैठे तुम्हारे घर पर आकर काट देता था। त्रेता में भगवान तुम्हारा दुख तुम्हारे घर पर आकर काट देता था। द्वापर में भगवान दुख तुम्हारे घर पर आकर काट देता था। पर कलयुग में तो तुम्हें नाई की दुकान जाना पड़ेगा, कपड़ा बंधवाना पड़ेगा, तब वो काटेगा। उसी तरह कलयुग में तुम्हें भगवान के दरवाजे पर जाना पड़ेगा, भक्ति का चीर बांधना पड़ेगा, तो वो दुख काट देगा। ये पक्का, ये पक्का। तैयार बैठा है काटने के लिए, बिल्कुल तैयार। ने तुम तो आओ साहब ने नंबर लगाओ ने 5-10 मिनट बैठो ने तो काट देगा। और वो तो बात बात में कह भी दे, इसके उड़ा दूं कहीं, वो तो बात बात में बोल दे, बोलो तो इसके उड़ा दूं। और फिर जब बाल काटने के बाद कैसा भी ई के बना दूं क्या? तो क्या? हाँ बना दूं, अब मर्जी तुम्हारी। सतयुग में लोग भजन करते थे, तब साधना करते थे, स्मरण करते थे, इसलिए भगवान गरुण चढ़कर आता था और दुख काटकर चले जाता था। त्रेता में लोग आते, भजन करते, कीर्तन करते, भगवान उनका दुख काट देता। द्वापर में भगवान का स्मरण करते, भगवान दुख काट देता। वो भीष्म पितामह तो बाणों की सैया पे पड़े थे, ये द्वापर की कथा है। बाणों की सैया पर भीष्म पितामह खड़े और भगवान उनका दुख काटने उनके पास चले गए, ये द्वापर है।
शबरी जंगल में पड़ी है, शबरी अम्बा जंगल में रह रही है, वन में रह रही है, और भगवान उसका दुख काटने के लिए वन में चले गए। बोलो देखो जरा है, दुकान देखिए जरा कितनी जोरदार, लेके पहुंच गए वहां दुख काटने के लिए, वहां दुख काटने गए। कितना दुख। तो सत्ययुग में, त्रेता में, द्वापर में ये दुख परमात्मा तुम्हारे दरवाजे पर आकर काटता था। पर केवल कलयुग, और उस कलयुग में एक है भगवान का द्वार। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। संगी छूटे साथी छूटे, सब कोई छूटे रे, छूट जाए परिवार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। तू ना छूटे। उस परमात्मा ने उसके दरवाजे पर तुम्हें बुलाया है, दुख दिया मतलब तुम्हारे पास में पत्र आया है, भगवान ने याद किया है, चलो उसके द्वार चलो। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए। यहां आकर एक बार अगर दिल से तुम शंभू के सामने, शंकर के सामने बोल, राम भगवान की मूर्ति का तुम स्पर्श नहीं कर सकते मंदिर में, कृष्ण भगवान की मूर्ति का तुम स्पर्श नहीं कर सकते मंदिर में, पर शंकर एक ऐसे औघणी हैं, शिव एक ऐसे हैं जो पुरातन में भी थे, आज भी हैं, और कोई मूर्ति पहले नहीं थी, केवल एक शंकर थे। शंकर का शिवलिंग था, उस शिवलिंग का स्पर्श आज भी आप कर सकते हो, उसका मात्र स्पर्श कर कर उसको गले लगाकर आज भी तुम रो सकते हो, उसका स्पर्श कर कर उसको गले लगाकर जब नरसिंह मेहता रोया था तब भगवान उसको जीते जी गौलोक धाम तक ले गए थे, शंकर लेकर गए थे। और गौलोक धाम में जब भगवान कृष्ण, नानी भाई के मायरे में आपने सुना होगा, जब भगवान कृष्ण नाच रहे थे गौलोक धाम में, बंसी का नाद कर रहे थे गौलोक धाम में, और भगवान की दृष्टि जब नरसिंह मेहता पर गई तो भगवान नरसिंह मेहता के पास जाकर पूछते हैं कि तू तो सात शरीर, लोग मरने के बाद गौलोक धाम बैकुंठ धाम आते हैं, तू जिंदा की जिंदा कैसे आ गया, ये तो बता दे। तो नरसिंह मेहता ने कहा लाने वाला पीछे खड़ा है। जो भगवान कृष्ण ने कहा लाया कौन है, जो देखा तब समझ में आया कि शंकर भगवान लेकर आए। तो शंकर जी से पूछा तुम इसको जिंदा जी लेकर कैसे आ गए, यहाँ बैकुंठ में या गौलोक धाम में लोग मरने के बाद आते हैं, तुम इसको जिंदा उठा लाए, सोचना तो चाहिए। शंकर भगवान बोले मेरी मर्जी, मुझे मेरे मंदिर में आके बेचारा रो रिया था, आंख में से आंसू बह रहा, लोग लोटा भर के पानी चढ़ाए, ये तो आंख का आंसू चढ़ा रिया था, इसलिए मुझसे दिया नहीं गया, मैंने इसको नंदी पे बिठाया और लेके आ गया। तो ये मरा तो है ही नहीं, अगर मर जाता तो लेकर आना था, ये तुम तो जिंदा उठा लाए। भारत की भूमि पर एक ही संत थे नरसिंह मेहता जो जीते जी ऊपर गए थे और वापिस भी आ गए थे, जीते जी। तो तुम्हें ये मर जाता तो लेकर आना था, तुम जिंदा क्यों लेकर आ गए। शंकर भगवान बोले मरे हुए को तो यमराज लाता, मैं तो जीते को लाता हूं, मरे हुए को तो यमराज जेले में, तो जिंदा को जेल। जो दुनिया की घड़ी बदल दे, काल बदल दे, वही तो महाकाल। अब मरे हुए को तो कोई भी उठा के ले जाए, जिंदा आदमी की तारीफ कोई करे क्या। अरे बोलो तो सरी, कितनी भी जोरदार सास, कितनी भी जोरदार बहू, पर जिंदा जी कोई नहीं तारीफ करे, कहीं नहीं कहे कि हमारी सास इतनी बढ़िया, वो तो जब मायके में जाए नहीं तब, वो तो मायके गई और उन्हें कर्म फोड़ा। हमारी सास को तो केवल एक ही बहू दिखे, बड़ी वाली से दिखे, छोटी वाली बस वही दिखे, ननंद ही ननंद दिखे, बस बेटियों से इतना प्रेम जिसका वर्णन नहीं, छोरों से इतना प्रेम जिसका, हमारे छोरे को तो हाथ तक बस, ये गए और ये चालू हो गई है। ये जिंदा जी नहीं तारीफ करेगी, पर जैसे डुकरिया निपट गई, मर गई, और तुम उसके बैठने जाओ, वही जो निंदा वाली है नहीं, उससे मिलना।
उसका नाम धर देना, वो निंदा वाली जीजी, और उसके पास जाके बैठ जाना, अम्मा बहुत अच्छी थी, बहुत ध्यान रखती थी, इतना ध्यान रखती थी, मेरे को बाजार जाती थी जब जब चूड़ी दिला के लाती थी। अब याद आ रही चूड़ी, और तब चला रही थी छुरी, अब चूड़ी याद आ रही। शंकर जी बोले मरने के बाद तो लोग उठा के ले जाते हैं, तारीफ करते करते जाते हैं। बहुत अच्छा व्यक्ति था, बेचारा चले गए, बहुत जल्दी चले गए साहब, थोड़ा रुकना था, वो थोड़ा रुकना था। तो कह देता यमराज से फोन लगा के कि हमें उठा ले जा, इसकी जगह रुकना था। तो यमराज से बात करनी है, यहीं इनसे कहीं करे बात, नहीं इनसे बात करने का फायदा कौन सा, कि साहब थोड़ा रुकना था, है ठीक है। और मरने वाला मर गया और मिलने भी आ रहे हो तो विचार कर रहे बारवा कब करोगे। अच्छा, अभी लॉकडाउन चल रहा है, छोटे रूप में ही करना हो, और मन में आ रही है हमको मत भूल जाना हो। क्या क्या बनाओगे साहब, खोपरा पाक, गुलाब जामुन, नहीं अम्मा जी के रबड़ी बड़ी जोरदार लगती थी, कचौड़ी रबड़ी दही, हाँ वो तो हमने लिख लिया, अम्मा को जो जो प्रिय लगते थे वो तो हम सब खिला। और ऐसा यमराज कह दे कि अम्मा को जो जो प्रिय लगते थे, जैसे तुम क्यों नहीं अम्मा को दही बड़ा प्रिय लगता था तो तुमने बनाया, ऐसे यमराज कह दे अम्मा को जो जो प्रिय थे उठा ला। तुमने अम्मा की पसंद का भोजन बनाया और यमराज अम्मा की पसंद का उठा के ले जाए तो फिर क्या हो? फिर वो वही वाली बात, एक पति की पत्नी की नौकरी लग गई दिल्ली में, उसका नाम था अनीता, ठीक है, और दिल्ली में उसकी जॉब लग गई। एक और पति था, उसकी पत्नी का नाम भी अनीता था। अब ये सर्विस करने दिल्ली गई, ट्रेन में छोड़ा, और इधर जो पति था अनीता का, अनीता मर गई तो इसका अंतिम संस्कार करके आ रहा था, और अंतिम संस्कार कर आ रहा था, आते आते इसके पास में मैसेज आ गया मोबाइल पे, मैं आराम से पहुंच गई हूं, 1 हफ्ते में तुम्हें भी बुला लूंगी। ये जो अंतिम संस्कार करके आ रहा था चक्कर खा के नीचे गिर गया। रिश्तेदारों ने पानी का छींटा दिया कि पत्नी का गम बैठ गया होगा। क्या हुआ? गम नहीं बैठा, उसने मैसेज किया है मैं आराम से पहुंच गई हूं, 1 हफ्ते में तुम्हें बुला लूंगी। मोहल्ले के लोगों ने कहा मरा हुआ व्यक्ति कैसे मैसेज करेगा, गलत मैसेज आ गया होगा। और हुआ वही, मैसेज करा था वो दिल्ली वाली ने अपने पति को, अनीता ने, कि मैं आराम से पहुंच गई हूँ, 1 हफ्ते में तुम्हें बुला लूंगी। मैसेज जाना था अनीता के वो पति के पास, पहुंच गया अनीता के ये पति के पास। तुम जिंदा जी लेकर आ गए, ये कोई अच्छी बात है? शंकर भगवान से भगवान कृष्ण बोले लोग मरने के बाद आते हैं वैकुंठ गौलोक धाम, तुम जिंदा जी क्यों लेके आ गए? शंकर जी बोले ये मरने के बाद तो दुनिया के लोग ले जाएं, यहाँ तो जीते जी की बात है। अगर मरने के बाद लोग तारीफ करें तो कोई मतलब की नहीं, जिंदा जी लोग तारीफ करें कि क्या बहू, क्या सास, क्या छोरा, क्या माता पिता, धन्य है, क्या गजब की बात साहब, कितना अच्छा लगा साहब, क्या मस्त आनंद। जब जीते जी लोग कहें तो मतलब का, नहीं तो मरने के बाद कौन सुन रहा है कि मरने के बाद कौन ने तारीफ करी? यह तो जीते जी की बात है। शंकर भगवान बोले मरने के बाद तो यमराज लाता, हम तो जिंदा जी लाए। भगवान कृष्ण ने पूछा अब इसका करना क्या है, लेके जाओगे कि यहीं छोड़ के जाओगे? शंकर भगवान बोले उसके घर में उसकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, और तुम कह रहे हो यहाँ छोड़ के जा, तो उनके बच्चों को और पत्नी को कौन पालेगा? फालतू के लफड़े करना मत ही। शंकर जी के मंदिर में रोया था और उनके पत्नी बच्चे सब मेरे मंदिर में बैठे हैं, इसलिए अपने को इसको मारना वारना नहीं है, इसको तो आशीर्वाद दो, मैं वापस लेके जा रही हूँ। तो भगवान कृष्ण बोले हम काय को आशीर्वाद दे, तुम लेके आए तो तुम आशीर्वाद दो, तो कि फिर तो वैकुंठ में ही रख लो, हम तो जा रहे हैं। भगवान कृष्ण बोले रुको 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 रुको, नरसिंह मेहता को क्या देना हम समझते। नरसिंह मांग तुझे क्या चाहिए? नरसिंह जी बोले कुछ नहीं, बस भक्ति दे दीजिए। भगवान ने कहा वर देता हूं, तू राग केदार गाएगा तेरा सांवरिया दौड़ के आएगा, तू राग केदार गाएगा और तेरा सांवरिया दौड़ेगा। और तूने गाया और वो आया, तो बस अब नरसिंह जी को लेकर भगवान जब शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए, भगवान ने ले जाके छोड़ दिया, भगवान ओझल हो गए, नरसिंह जी की भाग्य खुल गए, शंकर ने कृपा कर दी। शिव कुछ नहीं देता, शंकर दिलवा देता,
कहां से दिलवाएगा, कैसे दिलवाएगा, ये उसके ऊपर। जब शिव दिलवा दे, भूमि पूजन करने के लिए जब नेता और मंत्री आते हैं ना तुम्हारे मोहल्ले में, पंडित जी को दक्षिणा नेताजी देते हैं? अरे बोलो तो जम के नहीं, दूसरे से दिलवा देते हैं। देव ने जरा 500 रुपया दो, पंडित जी के देना है। तिलक हुआ मंत्री जी का, नेताजी का, और 500 रुपये कौन दे रहा? बेचारा पास में जो खड़ा, कहीं का छोटा मोटा बेचारा, उसने निकाल के लो साहब, क्योंकि उसको तो शान दिखाना, क्योंकि इनसे जुड़े रहना, तो उसने 500 रुपये दिए, लो साहब दे दो। उसी तरह शंकर दिलवार, शंकर भगवान कृष्ण से कहते तुम दो हम तुम्हारी भक्ति करते, राम जी तुम दो हम तुम्हारी भक्ति करते, दो। शिव का भजन करोगे तो राम और कृष्ण प्रसन्न होंगे, और राम और कृष्ण का भजन करोगे तो शिव प्रसन्न होंगे। यह नियम ही दूसरा, नियम ही दूसरा। कभी कभी लाइट गड़बड़ करे तो समझ लेना अर्थिंग गड़बड़ हो रही है। लाइट तो है, सबके यहाँ जल रही है, हमारे यहाँ भी करंट तो ही दिया है। नहीं इन्हें वो पेचकस क्या लगा है, स्टार्टर वगैरह का लगा है, वो लगा के देख लिया, पर करंट तो आ रहा है, पर आ तो रही है, पर पंखा तो चल ही नहीं रहा। वो अर्थिंग गड़बड़ हो रही है, अर्थिंग नहीं है। वो 3 तार में 2 तार सही है, नहीं 1 तार गड़बड़ हो रही है तो नहीं चले। बस ये 3 ही तार है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, इसमें से एक भी गड़बड़ हो गया नहीं तो लाइट नहीं चले। इसलिए